अथ चतुःषष्टितमः सर्गः। अरण्यकांड के 64वें सर्ग में श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज, श्री राम का शोकोद्गार, मृगों द्वारा संकेत पाकर दोनों भाइयों का दक्षिण दिशा की ओर जाना, पर्वत पर क्रोध, सीता के बिखरे हुए फूल, आभूषणों के कण और युद्ध के चिन्ह देख करके श्री राम का देवता आदि सहित समस्त लोकी पर रोष प्रकट करने का वर्णन है। कि सतीनो दीनया वाचा लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत् शीघ्रं लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरीं नदीम् अपि गोदावरीं सीतां पद्मान्यानयितुं गता। इसके बाद दीन हुए श्री रामचंद्र जी ने दीन वाणी में लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही गोदावरी के नदी के तट पर जाकर पता लगाओ। सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गई। यो मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणा पुनरेव ही नदीं गोदावरीं रम्यां जगाम लघु विक्रमो। श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर के लक्ष्मण शीघ्र गति से पुनः रमणी गोदावरी नदी के तट पर गए। वहाँ पर जो है अनेक तीर्थों से युक्त गोदावरी के तट पर खोज कर लक्ष्मण पुनः लौट आए और श्री राम से बोले कि भैया, मैं गोदावरी के घाटों पर सीता को नहीं देख पाता हूँ। जोर जोर से पुकारने पर भी वे मेरी बात नहीं सुनती हैं। कम नुषा देश महापन्ना वैदेही क्लेश नाशिनी नहीं तम वेद्मि वै रामो यत्र सा तनु मध्यमा। हे श्री राम, क्लेशों का नाश करने वाली विदेह राजकुमारी न जाने किस देश में चली गई। भैया श्री राम जहाँ कृष्ण कटि प्रदेश वाली सीता गई हैं, उस स्थान को मैं नहीं जानता। लक्ष्मण बचा श्रुत्वा दीनः संताप मोहिता रामः समविचक्राम स्वयं गोदावरीं नदीं शतामुपस्थितो रामः क्वचितेत्येवमब्रवीत् भूतानि राक्षसेन्द्रेण बधारेण हृतामपि नतां ससदंसु रामाय तथा गोदावरी नदी। लक्ष्मण की यह बात सुनकर के दीन एवं संताप से मोहित हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं ही गोदावरी नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर श्री राम ने पूछा, सीता कहाँ है? परंतु वध के योग राक्षस राज रावण द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी ने भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। ततः प्रचोदिता भूतैः संसचास्मै प्रियामिति न च साह्यपदक्षीतां पृष्ठा रामेण चोचिता। इसके बाद वन के समस्त प्राणियों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम श्री राम को उनकी प्रिया का पता बता दो। किंतु शोकन्मग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता का पता नहीं बताया। रावणश्च तद्रूपं कर्मापि च दुरात्मनः ध्यात्वा भयात् वैदेहीं सा नदी न संशयः। दुरात्मा रावण के उस रूप और कर्म को याद करके भय के मारे गोदावरी नदी ने वैदेही के विषय में श्री राम से कुछ नहीं कहा। निरासस्तु ततया तया नद्या सीताया दर्शने कृतः उवाच रामः सौमित्रिं सीता दर्शन कर्षिता। सीता के दर्शन के विषय में जब नदी ने उन्हें पूर्ण निराश कर दिया, तब सीता जी को न देखने से कष्ट में पड़े हुए श्री राम सुमित्रा कुमार से इस प्रकार बोले कि एखा गोदावरी स्वं किंचन प्रतिभाषते किं नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनकं वचः मातरं च वैदेह्य विना तामहं प्रियम्। अरे सौम्य लक्ष्मण, यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर ही नहीं देती है। अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा? जानकी जी के बिना उसकी माता से मिलकर भी मैं उनसे यह अपनी बात कैसे सुनाऊंगा? या मे राज्य विहीनस्य वने वन्येन जीवितः सर्वं व्यपानय शोकं वैदेही क्वनुसागतः। राज्यहीन होकर वन में जंगली फल मूलों से निर्वाह करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुखों को दूर किया करती थी, वह विदेह राजकुमारी कहाँ चली गई?
याति वर्गविहीनस्य वैदेहीमप्यपश्यतो मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति रात्रियो मम जागृता। बंधु बांधवों से तो मेरा बिछोड़ हो ही गया था, अब सीता के दर्शन से भी मुझे वंचित होना पड़ा। उसकी चिंता में निरंतर जागते रहने के कारण अब मेरी सभी रातें बहुत बड़ी हो जाएंगी। मंदाकिनीं जनस्थानमं श्रवणं गिरिं सर्वाण्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि लभ्यते। एते महामृगा वीरो मामीक्षन्ते पुनः पुनः भक्तुकामा इहि मे इंगितानुपलक्ष्ये। अरे वीर लक्ष्मण, वे विशाल मृग मेरी और बारंबार देख रहे हैं, मानो यहाँ वे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं उनकी चेष्टाओं को समझ रहा हूँ। तान् सुदृष्ट्वा नरव्याघ्रो राघवः प्रत्युवाचः क्वसीते निरीक्षन् वै बाष्पे संरुध्यागिरा। यो मुक्ता नरेन्द्रेण ते मृगा सह सोत्थिता दक्षिणाभिमुखा सर्वे दर्शयन्तो नभस्थलम्। इसके बाद उन सब की ओर देखकर पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, बताओ सीता कहाँ है। उन मृगों की ओर देखते हुए राजा श्री राम ने जब अश्रुगद वाणी से इस प्रकार पूछा, तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देख करके आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य कराते हुए सबके सब दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके दौड़े। कि मैथिली ह्रियमाणा सा दिशं यामभ्यपद्यतो तेन मार्गेण गच्छन्तो निरीक्षन्ते नराधिपम्। मिथिलेश कुमारी सीता हरिया जा करके जिस दिशा की ओर गई थी उसी ओर के मार्ग से जाते हुए वे मृग राजा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़ मुड़ कर देखते रहते थे। एन मार्गम च भूमिं च निरीक्षन्ते स्मिते मृगा पुनर्नदन्तो गच्छन्ति लक्ष्मणेनोपलक्षिता तेषां वचन सर्वस्वं लक्ष्यामासु चेङ्गितम्। वे मृग और आकाश मार्ग और भूमि दोनों की ओर देखते और गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे। लक्ष्मण ने उनकी इस चेष्टा को लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे उसका सार सर्वस्वरूप जो उनकी चेष्टा थी उसे उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। कुवाच लक्ष्मणो धीमान् ज्येष्ठं भ्रातरमार्तिवतो क्वसीतेति त्वया पृष्टा यथे मे सहसोत्थिता। दर्शयन्ति क्षितिं चैव दक्षिणां च दिशं मृगा साधुवच्छावहे देवो दिशमेतां च नैऋतीं। यदि तस्यागमः कश्चिदार्या वा सा तिलक्ष्यते बाणमित्येव काकुत्स्थ प्रस्थितो दक्षिणां दिशं लक्ष्मणानुगतः श्रीमान् वीक्षमाणो वसुन्धराम्। इसके बाद बुद्धिमान लक्ष्मण ने आर्त से होकर अपने बड़े भाई से इस प्रकार कहा कि हे आर्य, जब आपने पूछा कि सीता कहाँ है तब वे मृग अचानक उठ करके खड़े हो गए और पृथ्वी तथा दक्षिण की ओर हमारा लक्ष्य कर आने लगे हैं। अतः देव यही अच्छा होगा कि हम लोग इस नैऋत्य दिशा की ओर चलें। संभव है इधर जाने से सीता का कोई समाचार मिल जाए अथवा आर्या सीता स्वयं ही दृष्टिगोचर हो जाए। तब बहुत अच्छा कह करके श्रीमन रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ लेकर के पृथ्वी की ओर ध्यान से देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। एवं संभाषमाणौ तावन्योन्यं भ्रातरा बभौ वसुंधरायां पतित पुष्पमार्गं पश्यताम्। वे दोनों भाई आपस में इसी प्रकार की बातें करते हुए ऐसे मार्ग पर जा पहुँचे जहाँ भूमि पर कुछ फूल गिरे दिखाई देते थे। कि पुष्पवृष्टिं न्यपतितां दृष्ट्वा रामो महीतले उवाच लक्ष्मणं वीरो दुखितो दुखितं वचः। पृथ्वी पर फूलों की इस वर्षा को देख करके वीर श्री राम ने दुखी होकर के लक्ष्मण से यह दुख भरा वचन कहा कि अभिजानामि पुष्पाणि तानि इमानि हे लक्ष्मणो अपि नद्धानि वैदेह्या मया दत्तानि कानने। अरे लक्ष्मण, मैं इन फूलों को पहचानता हूँ। ये वे ही फूल यहाँ गिरे हैं जिन्हें वन में मैंने विदेह नंदिनी को दिया था और उन्होंने अपने केसों में लगा लिया था। मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेदिनी च यशस्विनी
अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम। मैं समझता हूँ शूर वायु यशस्विनी पृथ्वी ने मेरा प्रिय करने के लिए ही इन फूलों को सुरक्षित रखा है। एवं उक्त्वा महाबाहुर्लक्ष्मणं पुरुषर्षभम् उवाच रामो धर्मात्मा गिरिं श्रवणाकुलम्। पुरुष प्रबल लक्ष्मण से ऐसा कह करके धर्मात्मा महाबाहु श्री राम ने झरनों से भरे हुए प्रश्रवण गिरि से कहा कि कच्चित क्षितिभृतां नाथ दृष्टा सर्वांग सुंदरी रामारम्भे वनोद्देशे मया ब्रहिता तुया। अरे पर्वतराज, क्या तुमने इस वन के रमणीय प्रदेश में मुझसे बिछड़ी हुई सर्वांग सुंदरी रमणी सीता को देखा है? कि दो ब्रवीद गिरिम तत्र सिंहा क्षुद्र मृगम यथा ताम हेम वर्णम हेमांगीं सीतां दर्शय पर्वतो यावत् शानूनि सर्वाणि न ते विध्वंस्याम्यहम्। एवमुक्तस्तु रामेण पर्वतो मिथ मैथिलीं प्रति दर्शयन्यो तां सीतां न दर्शयत राघवे। इसके बाद जैसे सिंह छोटे मृग को देखकर दहाड़ता है, उसी प्रकार वे कुपित हो वहाँ इस पर्वत से बोले कि पर्वत, अब तक मैं तुम्हारे सारे शिखरों का विध्वंस नहीं कर डालना चाहता हूँ, इसके पहले ही तुम इस कांचन की सी काया कांति वाली सीता का मुझे दर्शन करा दो। श्री राम के द्वारा मैथिली के लिए ऐसा कहे जाने पर उस पर्वत ने सीता को दिखाता हुआ सा कुछ चिन्ह प्रकट कर दिया। श्री रघुनाथ जी के समीप वह सीता को साक्षात उपस्थित न कर सका। ततो दासरथी राम वाच च शिलोच्चयम् मम बाणाग्नि निर्दग्धो भस्मीभूतो भविष्यसि असेभ्यः सवतश्चैव निस्तृणत्वम पल्लवः। तब दशरथ नंदन श्री राम ने उस पर्वत से कहा, अरे तू मेरे बाणों की आग से जलकर भस्मीभूत हो जाएगा, किसी भी ओर से तू सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा, तेरे तृण वृक्ष और पल्लव नष्ट हो जाएंगे। इमां वा शरितं चाद्य शोकयिष्यामि लक्ष्मणो यदि नाख्याति मे सीता मद्य चंद्रन वाहनम। इसके बाद वे सुमित्रा कुमार से बोले कि हे लक्ष्मण, यदि यह नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती है तो मैं इसे भी सुखा डालूंगा। एवं प्ररुष्टो रामो दिदक्षण्यो चक्षुषा ददर्श भूमौ निष्क्रांतम राक्षसस्य पदम महत्। ऐसा कह करके रोष में भरे हुए श्री रामचंद्र जी उसकी ओर इस तरह देखने लगे मानो अपनी दृष्टि द्वारा उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। इतने ही में उस पर्वत और गोदावरी के समीप की भूमि पर राक्षस का विशाल पद चिन्ह उभरा हुआ दिखाई दिया। त्रस्ताया राम कांचन्या प्रधावंत्याय तस्ततः राक्षसेनानुसृप्ताया वैदेह्याश्च पदानि तु। साथ ही राक्षस ने जिनका पीछा किया था और जो भी राम की अभिलाषा रखकर रावण के भय से संत्रस्त होकर के इधर उधर भागती फिरी थी, उन विदेह राजकुमारी सीता के चरण चिन्ह भी वहाँ दिखाई दिए। समीक्ष्य परिक्रांतं सीताया राक्षसस्य चा भगनं धनुश्चतुर्णी चा विकीर्णं बहुधारथं संभ्रांत हृदयो रामः ससंस भ्रातरं प्रियं पश्य लक्ष्मण वैदेह्य तीर्णा कनक बिंदवः भूषणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च। सीता और राक्षस के पैरों के निशान, टूटे धनुष, तरकश और छिन्न भिन्न होकर अनेक टुकड़ों में बिखरे हुए रथ को देखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय घबरा उठा। वे अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार से बोले कि हे लक्ष्मण, देखो ये सीता के आभूषणों में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे पड़े हैं। सुमित्रा नंदन उसके नाना प्रकार के हार भी टूटे पड़े हैं। के तप्त बिंदु निकाशैश्च चित्रैः क्षतज बिंदुभिः आवृतं पश्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलम्। अरे सुमित्रा कुमार, देखो यहाँ की भूमि सब ओर से सुवर्णों की बूंदों के समान ही विचित्र रक्त बिंदुओं से रंगी दिखाई देती है। मन्ये लक्ष्मण वैदेही राक्षसैः काम रूप भी
भित्वा भित्वा भक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति। अरे लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों ने यहाँ सीता के टुकड़े टुकड़े करके उसे आपस में बांटा और खाया होगा। तस्या निमित्तं सीताया द्योर्विवदमानयो बभूव युद्धं सौमित्रे घोरम राक्षसयोर्यो। हे सुमित्रानंदन, सीता के लिए परस्पर वाद करने वाले दो राक्षसों में यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है। मुक्तामणिचितं चेदं रमणीयं विभूषितुं धरण्यां पतितं सौम कसभगनं महद्धनु। अरे सौम, तभी तो यहाँ यह मोती और मणियों से जटित एवं विभूषित किसी का अत्यंत सुंदर और विशाल धनुष खंडित होकर पृथ्वी पर पड़ा है। यह किसका धनुष हो सकता है? राशानामिदं वत्सुराणाम् अथवापि वा तरुणादित्य शंकाशम वैदूर्यगुलकान्वितम्। अरे वत्स, पता नहीं यह राक्षसों का है या देवताओं का। यह प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें नीलम के टुकड़े जड़े हुए हैं। कपिशीर्णं पतितं भूमौ कवचं कस्य कांचनं छत्रं शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितं भग्नदण्डमिदं सौम्य भूमौ कस्य न पातितम्। अरे सौम, उधर पृथ्वी पर टूटा हुआ एक सोने का कवच पड़ा है, न जाने वह किसका है। दिव्य मालाओं से सुशोभित यह 100 कमानियों वाला छत्र किसका है? इसका डंडा टूट गया है और यह धरती पर गिरा दिया गया है। कांचनोरच्छन्दाच्छदाश्चे में पिशाच बदना खरा भीमिरूपा महाकाया कश्यपाने तारणे दीप्तपावक शंकाशो द्युतिमान समरध्वजो कपिविद्धश्च भग्नश्च कस्य सांग्रामिको रथा। इधर ये पिशाचों के समान मुख वाले भयंकर रूपधारी गधे पर मरे पड़े हैं। इनका शरीर बहुत ही विशाल रहा है। इन सबकी छाती में सोने के कवच बंधे हैं। ये युद्ध में मारे गए जान पड़ते हैं, पता नहीं ये किसके थे। तथा संग्राम में काम देने वाला यह किसका रथ पड़ा है? इसे किसी ने उल्टा गिराकर तोड़ डाला है। सम्रांगण में स्वामी को सूचित करने वाली ध्वजा भी इसमें लगी थी। यह तेजस्वी रथ प्रज्वलित अग्नि के समान दमक रहा है। रथाक्ष मात्रा विशिखास्तपनीय विभूषणा कश्ये में नेता बाणा प्रकीर्णा घोर दर्शना। ये भयंकर बाण जो यहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे पड़े हैं, किसके हैं? इनकी लंबाई और मोटाई रथ के धुरे के समान प्रतीत होते हैं। इनके फल भाग टूट गए हैं तथा वे स्वर्ण से विभूषित हैं। सरावरौ सरई पूर्णौ विध्वस्तौ पश्य लक्ष्मणो प्रतोदाभिसुहस्तोयं कस्यभासारथिर्रथा। अरे लक्ष्मण, इधर देखो, ये बाणों से भरे हुए 2 तरकश पड़े हैं जो नष्ट कर दिए गए हैं। यह किसका सारथी मरा पड़ा है जिसके हाथ में चाबुक लगाम अभी तक मौजूद है। पदवी पुरुषस्तैखा व्यक्तं कस्यापि रक्षसो वैरं सतगुणं पश्यो ममतैर् जीवितान्तिकं सुघोर हृदय सौम्य राक्षसै कामरूपिभिः। अरे सौम्य है, अवश्य किसी राक्षस का पदचिन्ह दिखाई देता है। इन अत्यंत क्रूर हृदय वाले कामरूपी राक्षसों के साथ मेरा बैर 100 गुना बढ़ गया है। देखो, यह बैर उनके प्राण लेकर ही शांत रहेगा। हृता मृता वैदेही भक्षिता वा तपस्विनी न धर्मस्त्रायते सीतां ह्रियमाणां महावने। अवश्य ही तपस्विनी विदेह राजकुमारी हर ली गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, अथवा राक्षसों ने उसे खा लिया। इस विशाल वन में हरी जाती हुई सीता की रक्षा धर्म भी नहीं कर रहा है। भक्षितायां हि वैदेह्यां मृतायाम् अपि लक्ष्मणो के लोके प्रियं कर्तुं शक्ता सौम्य ममेश्वर। कर्तारमपि लोकानां शूरं करुणभेदिनम् अज्ञानाद्वमन्नेरन् सर्वभूतानि लक्ष्मणो। अरे सौम्य लक्ष्मण, जब विदेहनंदिनी राक्षसों का ग्रास बन गई अथवा उनके द्वारा हर ली गई और कोई सहायक नहीं हुआ, तब इस जगत में कौन ऐसे पुरुष हैं जो मेरा प्रिय करने में समर्थ हों? अरे लक्ष्मण,
जो समस्त लोकों की सृष्टि पालन और संहार करने वाले त्रिपुरभुजय आदि ईश्वर से संपन्न महेश्वर हैं, वे भी जब अपने करुणामय स्वभाव के कारण चुप बैठे रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वर्य को न जानने से उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं। मृदुम लोकेते युक्तं तान्तं करुण वेदिनं निर्वीर्यमिति मन्यन्ते नूनं मां त्रिदशेश्वर। मैं लोकहित में तत्पर युक्त चित्त जितेंद्रिय तथा जीवों पर करुणा करने वाला हूँ, इसलिए वे इंद्र आदि देवेश्वर निश्चय ही मुझे निर्बल मान रहे हैं। तभी तो इन्होंने सीता की रक्षा नहीं की। मां प्रापि हि गुणो दोषः संवृतः पश्य लक्ष्मणो अद्यैव सर्वभूतानां रक्षसामवभाय च। संगृह्य शशिज्योत्स्नां महान् सूर्यबोधितः संगृह्य गुणान् सर्वान् मम तेजः प्रकाशते। अरे लक्ष्मण देखो तो सही, यह दयालुता आदि गुण मेरे पास आकर दोष बन गया। तभी तो मुझे निर्बल मान करके मेरी स्त्री का अपहरण किया गया है, अतः मुझे पुरुषार्थ ही प्रकट करना होगा। जैसे प्रलय काल में उदित हुआ महान सूर्य चंद्रमा की चांदनी का संहार करके प्रचंड तेज से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा राक्षसों का अंत करने के लिए मेरे उन कोमल स्वभाव आदि गुणों को समेट करके प्रचंड रूप से प्रकाशित होगा। यह भी तुम देखो। न्यौयच्छान गंधर्वान पिशाचान राक्षसा किन्नरा वा मनुष्या वा सुखम प्राप्स्यन्ति लक्ष्मणो। अरे लक्ष्मण, अब न तो यक्ष न गंधर्व न पिशाच न राक्षस न किन्नर और न मनुष्य चैन से रहने पाएंगे। ममास्त्रवाण संपूर्णमाकाशं पश्य लक्ष्मणो असंपातं करिष्यामि यत्रैलोक्यचारिणाम्। अरे सुमित्रानंदन, देखना थोड़ी ही देर में आकाश को मैं अपने चलाए हुए बाणों से भर दूंगा और 3 लोकों में विचरने वाले प्राणियों को हिलने डुलने भी न दूंगा। किशन निरुद्धे ग्रह गण महाभारत शाकरम विप्राणाष्टानल मरुद्भास्कर द्युति संवृतम विनिर्मथित शैलाग्रम शुक्यमाण जलाशयम ध्वस्त ध्रुमलता गुल्मं विप्रणाशित सागरम त्रैलोक्यं तु करिष्यामि संयुक्तं कालकर्मणा न ते कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति ममेश्वरा अस्मिन् मुहूर्ते सौमित्रे मम दृक्षन्ति विक्रमम्। ग्रहों की गति रुक जाएगी, चंद्रमा छिप जाएगा, अग्नि मरुदगण तथा सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा, सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो जाएगा, पर्वतों के शिखर मथ डाले जाएंगे, सारे जलाशय सूख जाएंगे, वृक्षलता और गुल्म नष्ट हो जाएंगे और समुद्र का भी नाश कर दिया जाएगा। इस तरह मैं सारी त्रिलोकी में ही काल की विनाश लीला का आरंभ कर दूंगा। अरे सुमित्रानंदन, यदि देवेश्वर गण इसी मुहूर्त में मुझे सीता देवी को सकुशल नहीं लौटा देंगे तो वे मेरा पराक्रम देखेंगे। नाकाशमुत्पतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मणो मम चाप गुणोन्मुक्तै बाणजालै निरंतरम। अरे लक्ष्मण, मेरे धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण समूहों द्वारा आकाश के ठसाठस भर जाने के कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं सकेंगे। मर्दितम हम नाराचै ध्वस्त भ्रांत मृगद्विजम समाकुलमं मर्यादम जगत पश्चाद लक्ष्मणो। अरे सुमित्रानंदन, देखो आज मेरे नाराजों से रोंदा जाकर यह सारा जगत व्याकुल और मर्यादा रहित हो जाएगा। यहाँ के मृग और पक्षी आदि से प्राणी नष्ट एवं उद्भ्रांत हो जाएंगे। अकर्णपूर्णैर्सुभिर्जीवलोक दुराचरैः दुरावरैः करस्ये मैथिली हेतोर पिशाचमराक्षसम्। धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए मेरे बाणों को रोकना जीव जगत के लिए बहुत कठिन होगा। मैं सीता के लिए उन बाणों द्वारा इस जगत के समस्त पिशाचों और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। किमरोऽसि प्रयुक्तानां विष्खानां बलं शुरा
दृक्षन्त्यद्य विमुक्तानां हर्षाद दूरगामिनां। रोष और अमर्ष पूर्वक छोड़े गए मेरे फल रहित दूरगामी बाणों का बल आज देवता लोग देखेंगे। नैव देवा न दैतेया न पिशाचा न राक्षसा भविष्यन्ति मम क्रोधा त्रैलोक्ये विप्रणाशिते। मेरे क्रोध से त्रिलोकी का विनाश हो जाने पर न देवता रह जाएंगे, न दैत्य, न पिशाच रहेंगे, न रह पाएंगे, न राक्षस। देवदानव यक्षाणां लोकाये रक्षसामपि बहुधा न प्रतिष्यन्ति बाणौघैः शकलीकृता। निर्मर्यादान्यमान् लोकान् करिष्यामि अतिशायिकैः हृतामृतां वा स्वमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वरा। तथा रूपां हि वैदेहीं न दास्यन्ति यति प्रियाम्। नास्यामि जगत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं यावद्धर्शनमस्या वै तापयामि च सायकैः। मेरे क्रोध से जो है देवताओं, दानवों, यक्षों और राक्षसों के जो लोक हैं वे मेरे बाण समूह से टुकड़े टुकड़े होकर बारंबार नीचे गिरेंगे। अरे सुमित्रानंदन लक्ष्मण, यदि देवेश्वर गण मेरी हरी या मरी हुई सीता को लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने सहायकों की मार से इन तीनों लोकों को मर्यादा से भ्रष्ट कर दूंगा। यदि मेरी प्रिया विदेह राजकुमारी को मुझे उसी रूप में वापस नहीं लौटाएंगे तो मैं चराचर प्राणियों से समस्त लोकी का नाश कर डालूंगा। जब तक सीता का दर्शन न होगा तब तक मैं अपने बाणों से समस्त संसार को संतप्त करता रहूंगा। इति युक्ता क्रोधतां राक्षा स्फुरमाणोष्ट संपुटः बलकला जिन्वा वध्य जटाभारम वंदे। तो ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने नेत्र क्रोध से लाल हो गए और होंठ फड़कने लगे। उन्होंने बलकल और मृगचर्म को अच्छी तरह कस करके अपने जटाभार को भी बांध लिया। तस्य क्रुद्धस्य रामस्य तथा भूतस्य धीमतः त्रिपुरं जगनुषा पूर्वं रुद्रस्यैव बभूतं। लक्ष्मणादथ चादाय रामो निष्पीड्य कार्मुकं सर्मादाय सन्दीप्तं घोरमासी विशोकमं संददे धनुषि श्रीमान् रामः परपुरञ्जयः। युगान्ताग्निर्यो क्रुद्ध इदं वचनमब्रवीत। ऐसा कहकर के श्री रामचंद्र जी के नेत्र लाल हो गए और उस समय क्रोध में भर करके उस तरह संहार के लिए उद्यत हुए भगवान श्री राम का शरीर पूर्व काल में त्रिपुर संहार करने वाले रुद्र के समान प्रतीत होता था। उस समय लक्ष्मण के हाथ से धनुष लेकर के श्री रामचंद्र जी ने उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सर्प के समान भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर के उसे उस धनुष पर रखा। इसके बाद शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम प्रलयाग्नि के समान कुपित होकर के इस प्रकार बोले कि यथा जरा यथा मृत्युर्यथा कालो यथा विधि नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मणो। तथा हम क्रोध संयुक्तो न निवार्योऽस्मि संशयं पुर्यो मे चारु दतिम निन्दितां दिशन्ति सीतां यदि नाद्य मैथिलीं सदैव गन्धर्व मनुष्य पन्यगम जगत्सशैलं परिपर्वर्त्याम्यहम्। कहने लगे भगवान श्री राम के हे लक्ष्मण, जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काल और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियों पर प्रहार करते हैं किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता है, उसी प्रकार निस्संदेह क्रोध में भर जाने पर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता। यदि देवता आदि आज पहले की ही भांति मनोहर दांतों वाली अनिंद सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता को मुझे लौटा नहीं देंगे तो मैं देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग और पर्वतों सहित सारे संसार को उलट पलट दूंगा। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि का प्रेरण करने चतुष्षष्टितमः सर्ग। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय जय सीताराम। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्ति